अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त अपने घर में हूँ और आप सबके लिए कुछ मदरी फूल लेकर आया हूँ। आज हमारे साल का पहला दिन है, नामा अमाल का पहला दिन है। कैसे गुजारना है वो मैंने आपको बताना है। आप ज़रा जमा हो जाए तो फिर आपसे बात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपसे बात कुछ करनी है कि आज पहला तो नामा अमाल का पहला दिन है, तो हमें इस दिन को, एक तो उम्मीद है कि आपने रोज़ा रखा होगा। आज अगर इफ्तार में मुझे उम्मीद है कि अमीर अहले सुन्नत यानी निगरान शुरा लाइव मदरी चैनल पर इफ्तार से कबल दुआ फरमाएंगे, तो आपने दुआ में शामिल भी होना है। और अब साल नया शुरू हुआ है, नामा अमाल शुरू हुए हैं, तो कोशिश करें ना कि अब पूरा साल ही नमाज हमारी कज़ा ना हो। एक नीयत तो हम पहले दिन कर सकते हैं ना, पक्की सच्ची नीयत कि एक भी नमाज अब हमारी कज़ा नहीं होगी। एक और नीयत कर लें कि अब रोज़ाना कुछ ना कुछ तिलावत कुरान करेंगे घर में बैठकर। जिनकी आदत बन गई है बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं बनी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे अभी एक मैसेज आया कि मैं बुज़ुर्गान दीन की पढ़ता था कि बुज़ुर्गान दीन एक रात में कुरान ख़त्म करते थे, एक दिन में कुरान ख़त्म करते थे। वो हाफिज़ कुरान थे। उन्होंने कहा मैंने टारगेट बनाया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर कुरान पाक ख़त्म किया। एक और भाई ने मुझे मैसेज किया कि अब्दुल हबीब भाई, आपने हमें एक तरगीब दी थी कि रोज़ाना 2 पारे पढ़ें तो पूरा कुरान 15 शाबान से पहले ख़त्म हो जाएगा। उन भाई ने मुझे बताया कि उनका 12 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो गया और कह रहे मैंने दूसरा शुरू कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चले मैं अगर मैं कोई टिप्स देता हूँ या कोई बात बताता हूँ तो लोग अमल कर रहे हैं, दैट्स ब्रिलियंट। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे इसका अजर मिले। तो अब जिसकी भी कुरान पढ़ने की आदत बन गई है, जो पहले नहीं पढ़ते थे, अब ये 15 शाबान आज पहला दिन है नामा अमाल का। आज कुछ तय कर लें कि एक भी नमाज इस साल में कज़ा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हयाती वाली ज़िंदगी, खैरियत वाली ज़िंदगी दे। कुरान रोज़ पढ़ेंगे, हराम नहीं देखेंगे, हराम नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो पहला दिन है नामा अमाल का, कुछ अच्छी नीयतें कर ले। देखिए, मैं और आप नीयत कर सकते हैं ना, कामयाबी देनी तो रब ने है ना। अल्लाह से फिर दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमने नीयत कर ली है, इस्तिकामत तू अता कर दे, करम तू फरमा दे, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। दूसरा, आज मैं एक और बात ये करनी थी कि मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में एक रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। हम अपनी रूफ़ पर, आपने देखा होगा, पसंद किया है काफ़ी लोगों ने कि पसंद किया लोगों ने कि जो छत के ऊपर से मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि अब कराची कैसा दिखता है। तो मुझे इस तरह का फीडबैक भी मदनी चैनल की तरफ से आया कि आप एक वीडियो बनाएं कि जिसमें पॉजिटिविटी पर बात करें। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में पॉजिटिव हुई हैं। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपने रूफ़ पर, वहाँ से लाइव। थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको वहाँ का मंजर भी दिखाता, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में आप वो वीडियो देख सकेंगे। दुआ कीजिएगा कि एक अच्छी अंदाज से वो रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैं जब देख रहा था कि जब दुनिया में ये बहस हो रही थी कि बहुत बड़ा कोई खर्च करना पड़ेगा दुनिया की हवा को साफ़ करने के लिए, मगर इन 15-20 दिनों में, महीने में दुनिया की जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर हो गई है। मुझे वॉइस बताइएगा, 2-3 मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं वॉइस क्यों नहीं आ रही, मेरा तो बिल्कुल ही सामने ही आईपैड है। वॉइस और वीडियो ठीक है तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी, तो मैं कह रहा था कि बहुत जगहों पर जगह ऑक्सीजन क्लियर हो गई है, हवा साफ़ हो गई है, और जो काम बहुत बड़ा खर्च करके या बड़ी साइंटिफिकली जिसको आप कहिए कि तहकीक करके लोग करने का सोच रहे थे, अल्लाह ने वो करवा दी है। तो एक तो ये इंशाल्लाह पॉजिटिविटी पर इंशाल्लाह मैंने कुछ बातें करनी है, तो उसको इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद, आप 1-2 दिन लगेंगे इसको ज़रा एडिट वगैरह होने में, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आज इंडिया में शब बारात है जी। इंडिया वालों, बांग्लादेश वालों, हमें दुआओं में याद रखना। और आज जब 9 बजे तकरीबन हफ्तावार इज्तिमा शुरू होगा अमीर अहले सुन्नत, उसके बाद दुआ भी करवाएंगे, तो आपने उसमें शिरकत भी करनी है। और एक और बात मुझे क्या बतानी थी, हाँ, एक टिप भी देनी थी आपको। ये क्या है, देखिए, वॉइस परफेक्ट है। जिन भाई के साथ प्रॉब्लम है वो अपनी वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये हमने अपने घर में बना लिए 2-3। इसमें डिटॉल का पानी, डिटॉल कुछ डाल लें और पानी डाल लें, या इस तरह की जो अल्कोहलिक चीज़ें होती हैं जिससे चीज़ें जरासीम मर जाते हैं। उलमा इजाज़त देते हैं कि इन चीज़ों का, जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं, उनका बाहरी इस्तेमाल जायज़ है। जैसे हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने स्प्रे अपने इस कमरे में रखा हुआ है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, कैमरामैन भी आते हैं, तो मैं अपनी चीज़ों को इससे साफ़ कर लेता हूँ।
यानी किस तरह करते हैं हम इसको मिसाल दे देता हूँ मैं अपने अपने हाथ से काम करने का इसमें कोई हर्ज नहीं होता, काम करना चाहिए अपने हाथ से। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ ताकि आप भी अपनी जगहों पर जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं, जो आपके दरवाज़ों के लॉक्स हैं, उन सब को आप जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। अब जैसे ये कुर्सी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, ये कुर्सी का ये हैंडल है, ठीक है ना। तो इस हैंडल पर अब बार बार हाथ लगते हैं, तो अब इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लिया और उसके बाद जो है वो इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, किसी पोछे से भी साफ़ कर लें, तो ये सैनिटाइज हो जाएगा, डी इन्फेक्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई जरासीम वगैरह लग गए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो नॉर्मली वो चीज़ें जिसको और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, आपके घर के दरवाजे हैं, आपके टेबल हैं, आप सारे लोग जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि सजदा होता है, तो कोई हर्ज नहीं है, इस जगह पर थोड़ा सा स्प्रे किया, पोछा लगा लिया, तो इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, डिसइंफेक्ट हो जाएंगी, या खुदा ना खास्ता कोई जरासीम होंगे तो दूर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर एहतियात करें। दरवाज़ा है घर का, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अव्वल तो कम लोग बाहर जाएं, अगर कोई आ जा रहा है तो उस दरवाजे पर थोड़ा सा आपने ये वाला स्प्रे कर दिया। तो 1 लीटर पानी में 2-3 जो कैप होते हैं, बोतल के जो कैप होते हैं, वो भर के डिटॉल के डाल लें, और भी इस तरह के केमिकल्स अब तो आ गए हैं, तो वो इंशाल्लाह ये कि ये स्प्रे बन जाएगा। तो घर में आजकल पोंछा इसी चीज़ों से लगाएं, और अपनी वो चीज़ें बिलखुसूस, दोबारा कह रहा हूँ, बाथरूम के हैंडल हैं, कबर्ड के हैंडल्स हैं, दरवाजे के हैंडल्स हैं, तो उन तमाम चीज़ों को बार बार ये स्प्रे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये कि आसानी रहेगी। और पहले भी मैंने ये टिप दी थी कि जिन घरों में लिफ्टें हैं, जो ऑफिस में लिफ्टों में जाते हैं, तो लिफ्ट्स जो हैं वो बड़ी डेंजरस हैं, तो कोशिश करें, मेरा मशवरा है कि उतरते वक्त लिफ्ट यूज़ ना करें। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो उतरते वक्त लिफ्ट यूज़ ना करें। लिफ्ट क्यों ज़्यादा डेंजरस है, बताया जाता है कि लिफ्ट पैक होती है। अगर किसी शख्स को बीमारी थी और उसने वहाँ पर बेचारे ने किसी वजह से उसको खांसी हुई या ज़ुकाम हुआ, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो ज़र्रात हैं, वो काफ़ी देर तक उस कमरे में रहते हैं, लिफ्ट के कमरे में रहते हैं। तो या इस तरह गाड़ियाँ हैं, अब कार है, ऐसी गाड़ी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो अब लिफ्ट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करें तो मास्क यूज़ करें, कोशिश करें लिफ्ट यूज़ ना करें। यूज़ करनी ज़रूरी है तो सिर्फ जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करें, उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से सेहत भी अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों से बचेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, आप भी शुक्र अदा करें, पाकिस्तान में बहुत कम है। बैरून मुल्क में आप देखें क्या हाल हो रहा है, यूरोपीय ममालिक में क्या हाल हो रहा है, अल्लाह पाक वहाँ के मुसलमानों की भी खैर फरमाए। लेकिन पाकिस्तान में कम ज़रूर है, ख़त्म नहीं हुआ है, एहतियात अभी भी रखनी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें हम सब ने ख्याल रखना है। तो एहतियात कीजिए, अपना, अपने बच्चों का, फैमिलीज़ का ख्याल करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मुझे असल में ऊपर जाना है तो इसलिए मैं जल्दी आ गया था, क्योंकि आज हम दुआ से पहले लाइव नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि अमीर अहले सुन्नत या नीरान शुरा मदनी चैनल पर लाइव दुआ करवाएंगे, तो इंशाल्लाह हम उस दुआ में शामिल हो जाएंगे। मिशकात ने कहा तो था कि मैं आऊँगी, अब मेरा असल में थोड़ा सा मुझे पढ़ना था ताकि ऊपर की रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी करनी थी। तो बहरहाल 1 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, मैं पूछ लेता हूँ कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। मिशकात आपको सब याद कर रहे हैं, जल्दी से भेज दो। अब मैं बंद कर रहा हूँ फोन। चले जनाब, तो ये बात हो रही थी। अच्छा, मैं 1-2 मैसेज पढ़ लेता हूँ। इंडिया के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इंडिया के तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए। बांग्लादेश में भी आज बड़ी रात है, आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आबिद साहब, अल्लाह आपको भी खुश रखे। इस्लामी बहन ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मूसा मुबारक was mentioning something that it should be water free and stuff। चले माशाल्लाह। आप चांद का टुकड़ा नहीं जनाब, मैं गुनाहगार आदमी। खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपके वालिदैन की और हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अली हसन अत्तारी, वालेकुम अस्सलाम। हबीब भाई, जो लोग गांव में रहते हैं, घर में अमूमन साबुन भी नहीं होता, वो बेचारे गरीब क्या करें। मैं सही बात बताऊं, गांव वाले बहुत सिक्योर हैं, गांव वाले मज़े में। गवर्नमेंट ने भी अब तो गांव वालों के लिए ऐलान कर दिया कि उशर और ये जो कटाई हो रही है उनका कोई लॉकडाउन नहीं। उसकी वजह है, देखिए प्रॉपर्ली समझिएगा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। ये वायरस हवा के ज़रिए नहीं आ रहा कि गांव में भी पहुंच जाएगा। जब तक कोई इन्फेक्टेड बंदा, जब तक कोई ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी है, वो आपके गांव में नहीं आएगा, आपके गांव में मर्ज नहीं आएगा। या कोई ऐसा बंदा जो बाहर जाकर वो मर्ज लेकर आएगा। बड़ा प्यारा जुमला सोशल मीडिया पे था ना
کہ کرونا وائرس آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جب تک آپ باہر سے خود لے کر نہیں آئیں گے. تو پرابلم کیا ہو رہا ہے شہروں میں؟ پرابلم یہ ہے کہ بیرون ملک سے لوگ آئے. جب وہ بیرون ملک سے بیچارے بیمار آئے، ان کی وجہ سے ان کی جو بھی جراثیم تھے وہ دوسروں کو لگے، اور یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو جو گاؤں گوٹ یا خاص طور پہ بالکل انٹیریئر کے علاقے ہیں نا، وہ مزے میں ہیں. وہ اپنے گاؤں میں باہر والے کو تھوڑے دنوں تک آنے نہ دیں، آئے تو اس کا ٹیسٹ کرا لیں، تو گاؤں سارا سیکیور رہے گا. تو سچی بات یہی ہے کہ اس وقت تو آپ دیکھیں نا، ساری دنیا کے ترقی یافتہ ملک کیوں پریشان ہیں؟ ٹریولنگ زیادہ ہے. جہاں لوگ باہر سے آنے جانے والے زیادہ ہیں وہاں پرابلم زیادہ ہوئی ہے. جہاں لوگ آتے جاتے ہی نہیں ہیں گاؤں گوٹوں میں، پہاڑوں والوں کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کرونا وائرس کیا ہے. وہ مزے میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ ان کو خوشی رکھے، آباد رکھے. جو گاؤں میں ہیں، پہاڑوں پر ہیں، ولیجز میں ہیں، انٹیریئر میں ہیں. آپ دیکھیں کہاں ابھی تک لسٹ میں انٹیریئر میں کون سا کیس ہوا ہے؟ ولیجز میں نہیں ہو رہے کیسز، اور اللہ کرے گا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے. تو گاؤں والے تو مزے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں، خود بھی صاف ستھرے رہیں. لیکن الحمدللہ کافی بہتری ہے گاؤں میں. ہمارے لیے دعا کریں. ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، پیرا میڈیکل ڈسپینسر ہوں. بالکل بالکل یقین کریں، دل سے دعائیں ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں، پیرا میڈیکل اسٹاف ہے، جو پولیس والے ہیں. کل میں رات گیا تھا والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سحری کے وقت نا. جب فائنل اس سے فارغ ہوا نا سلسلے سے، تو میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں، شاید پولیس والے یا لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہو تو جانے دیں گے. تو میں بھی تھا، میرے بھائی تھے، میرے بچے تھے. تو ہم جب گئے تو قبرستان کو سیل کیا ہوا تھا انہوں نے. تو میں گیا تو میں نے کہا والدہ کی قبر میں فاتحہ پڑھنا. تو کہہ رہے ہیں آپ ایسا کریں. شاید وہ پہچان گئے، کہتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لیں. تو میں گاڑی میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے لگا. مجھے یقین کریں ان پولیس والوں پر بڑا ترس آیا. مطلب لوگ ان کو ہر وقت ہی برا بھلا کہتے ہیں. یہ روڈ پہ کھڑے تھے بیچارے، ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. لوگ گھروں میں ہیں، یہ باہر روڈ پہ ہیں. تو بہرحال میں نے ان کو کچھ تحفہ بھی دیا. میں نے کہا یہ آپ ہماری طرف سے رکھیں، اور آپ کے لیے دعائیں ہماری کہ آپ لوگ واقعی ہمیں آپ پر پیار آ رہا ہے. ہمارے محافظ ہیں آپ. تو پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی، رینجرز والے ہو گئے، یہ خاص طور پہ ڈاکٹرز ہیں، پیرا میڈیکل اسٹاف ہیں. دے آر امیزنگ، دے آر امیزنگ. کیونکہ یہ تو لڑ رہے ہیں نا، مطلب یہ بالکل فرنٹ لائن پر ہیں. ان کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے. تو بہرحال بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے کچھ ریکارڈنگ کی تیاری بھی کرنی ہے. یہ کرسی بھی چھت پہ جائے گی انشاءاللہ. تو وہاں تھوڑی ضرورت ہے، ان کو تیاری کر کے ہم ریکارڈ کریں گے، اور انشاءاللہ جلد آپ ایک بہت اچھی پازیٹیو ویڈیو دیکھیں گے. تو بس دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا دن ہے نامہ اعمال کا. سٹارٹ شاندار کرنا ہے اور کمال کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اس سال میں. رمضان کے روزے بھی پورے رکھنے نیت کر لیں. روز قرآن پڑھنا ہے، اور بہترین طریقہ بتاؤں، مدنی انعامات پر عمل کر لیں. مدنی انعامات کا رسالہ کھولیں، یہ آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ سال کی شروعات ہی بہترین کر لو گے نا، تو اللہ نے چاہا پورا سال اچھا ہو جائے گا. اور مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ سال کی افتتاح کریں گے، اللہ پورا سال انہیں برکت عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ کیا معلوم کل رات حاجیوں کے نام بھی تو لکھے گئے ہیں نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا نام بھی اس سال حج کرنے والوں میں لکھ دے، اس سال مدینے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے رزق میں برکت لکھ دے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.